जब तक सूरज चांद रहेगा महाराज का नाम रहेगा। अब श्री ज्ञानदास महाराज जी जो कि पावली खास आश्रम के प्रबंधक हैं, वो भी आएंगे। महाराज जी अपनी वाणी से संगत को संबोधित करेंगे। आप सभी महाराज जी को सुने। महाराज श्री ज्ञानदास जी, पावली खास आश्रम, मेरठ से। सबसे पहले जितने भी समाज के लोग आए हैं, सभी को धन्यवाद है। आप लोग इस चमार अधिवेशन में आप लोगों ने समय दिया है और जिनकी वजह से हमारे हाथ पैर आंख नाक सब चलती है और धड़कन चलती है। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के नाम का बड़े ही जोर से और हौसले के साथ जयकारा लगाएंगे बड़े प्रेम से। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, आज के चमार अधिवेशन की, चमार एकता की, चमार एकता, चमार एकता, चमार एकता। देखो गुरु महाराज की आप पर नरम निगाह रहे और उनकी छतर छाया आप लोगों पे बनी रहे। आज इस खतौली कस्बे के अंदर जो चमार अधिवेशन का ये कार्यक्रम चल रहा है, यही कार्यक्रम दिल्ली में भी हुआ था। बड़े ही बहुत जोर शोर से प्रचार चल रहा था, दिल्ली में भी बड़े ही उन्होंने सफलता प्राप्त की है। और अमित भाई है और प्रधान जी है, मनोज प्रधान जी, इन्होंने इसमें उत्तर प्रदेश में इसकी नींव रखी है चमार अधिवेशन की। ये चमार जो शब्द है ये युगा युगी से चलता आया है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देखी है। बहुत लोग कहते हैं कि चमार जो शब्द है ये लोधी शाह सिकंदर बादशाह हुए हैं, उन्होंने इसको संबोधित किया है, तब से इस जाति का नाम चमार पड़ गया। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज ने और उनके वही शक्ति, परम आदि शक्ति, आपने हस्तिनापुर के अंदर चेता चमार का नाम सुना होगा। वे चेता संत हुए हैं हस्तिनापुर के अंदर, जो आज भी उनके नाम का गांव बसा हुआ है चेता वाला। और उन्होंने जो यहाँ के भगवान हैं उस चेता चमार के चरणों में जाकर के उनसे प्रसाद ग्रहण किया कि मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए। वे कौन थे? श्री कृष्ण। तो इसलिए ये जान लो कि ये चमार जो जातियां है, जो चमार शब्द है, यो आधुनिक शब्द नहीं है, यो आदिकाल का शब्द है। सतगुरु रविदास जी ने कहा है, हम युगा युगी से आए रे सुन पंडित ज्ञानी चेतन हंस पुकारा, मुनि सनक सतयुग में हो गए त्रेता में शंभु निस्तारा, अरे दुआपुर में चेता चेत गए पार किया संसारा। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने जो धर्म के ठेकेदार थे, जो हम सब से, हम लोगों से सब ज्ञान लेते थे, उस समय भी हमारे महापुरुषों से ज्ञान ले रहे थे, उन लोगों ने ज्ञान तो लिया लेकिन उनका नाम छुपा दिया। जो आज कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये मूल मंत्र, ये मूल चीज किसकी है? ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की है। उनको चुरा करके और नाम लिख दिया अपना, लेकिन गुरु रविदास जी का नाम फ्रंट पे फिर भी नहीं लाए। माधव कहा ना
उनको कहा है सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं। आज ये सैलाब धीरे धीरे चिंगारी उठी है तो एक दिन ये सैलाब बन जाएगा। तिनका जोड़ के पंछी अपना घर बना लेता, अरे कदम कदम पे चल के राही आगे बढ़ जाता। आज ये तिनका जुड़ा है, एक दिन बहुत फूस का ढेर होगा, जब लपट उठेगी तो सबको दिखेगी। इसीलिए ये चिंगारी शुरू होगी है। हर आदमी सबसे हमसे हर आदमी अपना काम कराता है, वोट भी लेता है, सब कुछ करा लेता है। वोट से, हमारी वोट से, चमार जाति की वोट से 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री बन चुके, लेकिन चमार शब्द का नाम कहीं स्वर्ण अक्षरों में नहीं आता। वहां भी हमें दबा दिया गया, वहां भी हमको जो है वहां भी कर दिया कि हम छोटे और वे बड़े। तो इस छोट बड़ाई को छोड़ दो। गुरु रविदास जी ने तो, उन्होंने तो समता के ऊपर भी कहा है, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को वन, और छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। हमारे सदगुरु ने सबको एक नक्के में को निकाला है, एक समता समाज की, मुल्क की समता की नींव रखी है। लेकिन जो हमारे गुरुओं से, हमारे महापुरुषों से ज्ञान लेकर के उन्होंने द्वैत पैदा कर दी। उन्होंने जो है हमारे गुरु का कहीं भी नाम नहीं। आज के एक पार्क देख लो, कहां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का, बनारस में। क्या बनारस जिले में ही चमार लोग बसते हैं? उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में नहीं बसते चमार लोग। या उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारें रही है, उनको कहीं नहीं दिखे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर विश्वविद्यालय बनाए जाए। लेकिन सब हमें यूज करते हैं, सब हमें चाहते हैं कि वह हमारा काम काज करें, इनका नाम कहीं ना हो। तो इसीलिए इस हौसले को बुलंद किया, इस चमार शब्द को आकाश में उठाया, इस चमार शब्द को जमीन पे से आकाश में दिखाया। किसने दिखाया? संत भी बहुत है हमारे समाज में, लेकिन कोई कुछ बन गया, कोई किसी पंथ में चला गया, कोई किसी पंथ में चला गया। लेकिन ऐसे सदगुरु, ऐसे संत शिरोमणि सदगुरु समनदास जी महाराज, जिन्होंने रविदास नाम के झंडे को लहरा दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम को झंडे को लहराया है। हमने देखा 1995 पंजाब के संत मुजफ्फरनगर के अंदर सुजुड़ू गांव पड़ता, इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, इतना बड़ा सत्संग हुआ कि आदमियों की था नहीं थी। और संत रामानंद, संत निरंजन दास 1995 में सुजुड़ू गांव में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पास आए और उनसे निवेदन किया कि महाराज आप भी हमें दर्शन दो। तब उनका गुरुजी ने गांव गांव में जाकर के, गली गली में जाकर के सदगुरु रविदास जी का और इस चमार शब्द को चमका दिया। क्योंकि गुरुजी कहते थे आज चमार शब्द के नाम से बहुत लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमें यह जानना है कि कहीं भी जाओ अपने धर्म को और अपनी जाति को मत छुपाओ। गुरु रविदास जी ने कहा कि रविदास खाला चमारा, अरे जो शहरी सो मीत हमारा, जो खालिश होगा, जो प्योर होगा, जो हीरा होगा, वो अलग चमकता है। इसीलिए एक हीरे की पहचान आपके समाज में, एक हीरे आया है जो अमित भाई है, ये एक हीरा समझो, क्योंकि सबको जोड़ रहे हैं। सबको जो है पता चल रहा है कि चमार को जानो, चमार की संस्कृति को जानो। तुम्हारे यहाँ योद्धा, बलवान, आला, उदल, मलखान ऐसे ऐसे है जो बादशाहों को, दिल्ली के बादशाहों की जो है मुसुक बांध दी, मलखान जैसे योद्धा। लेकिन वे भी चमार थे, लेकिन आप उसको नहीं पहचान रहे, आप नहीं जान रहे। हम क्या करते हैं, अगर कहीं गुरु महाराज की गुणगान हो रहा है तो कहां जा रहे हैं? रूढ़ितावाद में, पाखंडवाद में, अंधविश्वास में, इसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे अगर आपको पूजना है तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का नमन करो, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज को पूजो, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का नाम रखो अपनी जिब्बे से। आपके काम, आपके कार्य क्यों नहीं सफल होंगे? लेकिन जब आपके भगवान ही अनेक है, 1000 भगवान है, तो कैसे कल्याण होगा? एक ही भगवान है हमारा। कौन हमारा भगवान है? हमारा भगवान है संत शिरोमणि जगत गुरु
ये प्रोग्राम हो रहा है, इसको अपने अंदर धारण कर लो और कहीं भी जाओ धड़ाके से एकदम कहो कहीं रविदास खाला चमारा, तभी तो जाने जाओगे। नहीं तो आप जो है कहीं भी चले जाओ आलू की तरह, हर जगह जाओ और हर जगह कट जाओ, आपका कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए वजूद बनाओ और अमित भाई का साथ दो, मनोज प्रधान जी का साथ दो। भाई हमारा तो गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास है कि ये दिन दूनी रात चौगुनी और सफल रहे, और हमारा भी आशीर्वाद इनकी साथ है, गुरु महाराज का आशीर्वाद भी इनकी साथ है। गुरु महाराज के चरणों में अरदास है, जहां भी सम्मेलन करेंगे, जहां भी अधिवेशन करेंगे, हम पूरी इन्हें समय देंगे जैसा भी समय मिलेगा। और समाज आज यहाँ आया है, जहां भी समाज का प्रोग्राम हो, चाहे ऐसे आयोजन हो सामाजिक या धार्मिक आयोजन हो, सत्संग हो, जाओ, ये ना समझो कि हम सत्संगी वहां जा रहे हैं या कोई नहीं जा रहे, वो सबका है, गुरु सबका है, गुरु सब पे मेहर करता है। जो भी वहां जाता है उसका आशीर्वाद सभी पे होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं सभी से विदा लेता हूं, क्योंकि मुझे अलीगढ़ जाना है, प्रोग्राम है। तो बोलिए धन गुरु रविदास महाराज की, गुरु सबनदास महाराज की, सतनाम सत साहिब। देखिए, ये थे हमारे आदरणीय महात्मा श्री ज्ञानदास जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही एक वो पहले संत हैं जिन्होंने भारत में जब चमार रेजिमेंट बहाल की यात्रा का प्रावधान और विचार इनके मन में आया, तो इन्होंने सैकड़ों संतों के साथ में और हजारों लोगों की उपस्थिति में, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे, हरिद्वार से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक 220 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चमार रेजिमेंट बहाल यात्रा निकाली थी। तो ये हम ऐसे संतों पर गर्व करते हैं। और नंगे पांव चलते थे, स्किन भी इनकी काली हो गई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे। भरे मई जून का गर्मी का महीना था, बहुत इतनी दिक्कतों का सामना हुआ, लेकिन अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए इन्होंने हरिद्वार से लेकर गुरु रविदास मंदिर से लेकर के दिल्ली जंतर मंतर तक एक बढ़िया यात्रा, शोभा यात्रा गुरु महाराज जी की निकाली थी। तो ऐसे संत हमारे बीच जिन्होंने आपको इतने अच्छे अपनी वाणी से संबोधित किया। तो अब हमारे बीच में जो हैं श्री सतना से चलकर आए श्री कामता रविदास जी, जो कि गुरु रविदास आश्रम सतना के सचिव हैं। तो मेहर, श्री सतना मेहर से आए हैं, तो उनको भी आप सुनेंगे। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, आदि संत समाज की, चमार एकता मंच की, सभी चमारों की, सभी धर्मों की, सतनाम सतगुरु।